इस हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के का नाम मसाशिका कुजे है और ये दिन भर बस एनीमे और मांगा पढ़ता था, जब तक उसे ये नहीं पता चला था कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की उसे पसंद करती है। वो लड़की इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी कि जब भी वो स्कूल में आती थी तब सभी बच्चे अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे। एक सुबह ये लड़का उसके सामने आकर खड़ा होता है और अपनी जुल्फे लहराने लगता है, ये सोचते हुए कि उसके घने घुंघराले बाल देखकर वो उस पर फिदा हो जाएगी। हालांकि वो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देती है। लड़का सभी के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत अपने दांव बदल देता है और उससे उसका नंबर मांगने लगता है। हालांकि आलिया उसकी इज्जत का भजिया भाव तलते हुए ये कह देती है कि उसे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ खड़े बाकी लड़के उसे फंसाने की अपनी सभी उम्मीदें खो देते हैं, क्योंकि जिसको अभी उसने रिजेक्ट किया वो उनके स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। बाद में आलिया क्लास में आती है और देखती है कि उसके बगल वाली सीट में कुजे घोड़े बेच के सो रहा है, इसलिए उसकी सीट पर लात मार देती है और उससे पूछती है कि क्या वो फिर से रात भर जाकर एनीमे देख रहा था। वो मान लेता है कि वो रात भर जाकर एनीमे देख रहा था, लेकिन वो ये भी बताता है कि उसे उसके बाद एक ज़रूरी काम भी था। आलिया उसे पागल कहती है और कुजे बताता है कि एनीमे देखना बहुत ज़रूरी काम है और ये सब तुम नहीं समझोगी। उसके बाद आलिया उसे उबासी लेते हुए घूरती है और धीरे से रशियन लैंग्वेज में कुछ कहती है। कुजे पूछता है कि तुमने अभी मुझे क्या कहा, जिस पर आलिया बताती कि उसका मतलब ये था कि मुझे तुम पे तरस आ रहा है। पहला पीरियड केमिस्ट्री का था, जो कि मुझे इन दोनों के बीच तो काफ़ी दिख रही है। तभी कुजे देखता है कि वो अपनी केमिस्ट्री की किताब लाना भूल गया है, इसलिए वो आलिया की शार्ट बुक शेयर करने के लिए अपनी टेबल्स जोड़ लेता है। कुजे क्लास के वक्त जगह रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसकी झपकी लगती है आलिया उसे पेन चुभो देती है और चिल्लाते हुए अपना हाथ उठा लेता है। टीचर कुजे से सवाल का जवाब पूछता है और वो इशारे में आलिया से मदद मांगता है। वो एक आंसर की तरफ पॉइंट करती है और कुजे कॉन्फिडेंस के साथ वही आंसर टीचर को बता देता है, लेकिन वो पूरी तरह से गलत था। उसके बाद टीचर आलिया से वो सवाल पूछता है और वो तुरंत उसका सही जवाब दे देती है। कुजे को ये धोखा सहन नहीं हुआ और वो उससे पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आलिया कहती है कि वो आंसर नहीं बल्कि क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रही थी, लेकिन कुजे को पता था कि वो सफेद झूठ बोल रही है, खासकर तब जब वो इस तरह से हंसने लगी। अचानक से वो फिर से कुछ रशियन में बोलती है जिसे कुजे समझ नहीं पाता। वो उससे पूछता है कि उसने अभी क्या कहा, जिसमें वो बताती है कि उसने उसे बेवकूफ़ कहा। हालांकि यहाँ हमें कुजे का एक सीक्रेट पता चलता है। असल में इतनी देर से उसे उसकी सारी रशियन समझ में आ रही थी और वो असल में उसे झूठ बोल रही थी। ये जानकर तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे इसका मतलब क्या है। इस सब के बावजूद वो ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रशियन इसलिए समझ पा रहा था क्योंकि बचपन में वो एक रशियन लड़की के साथ खेलता था। हालांकि उसे ये कभी नहीं सोचा था कि बड़े होकर इतनी सुंदर लड़की उसके साथ रशियन में फ्लर्ट करेगी, जिसे ये तक नहीं पता होगा कि उसे उसकी बातें समझ आ रही हैं। अगर कुजे उसे बता दे कि वो उसकी सारी बातें समझ सकता है तो हो सकता है कि वो शर्म के मारे दम तोड़ दे, और फिलहाल कुजे के पास उसकी तेरहवीं कराने के भी पैसे नहीं है। बाद में आलिया कुजे को क्लास में फ़ोन चलाते हुए पकड़ लेती है और उसे याद दिलाती है कि इमरजेंसी के बजाय क्लास में फ़ोन यूज़ करना मना है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। आलिया गुस्सा आ जाती है और तुरंत उसका फ़ोन छीन लेती है, ये देखने के लिए कि वो फ़ोन में ऐसा क्या देख रहा है जिसके लिए वो उसे इग्नोर कर रहा है। जब वो उसके फ़ोन में सफ़ेद बालों वाली मून गॉडेस को देखती है तब वो चिढ़ जाती है और फ़ोन वापस कर देती है। उसके बाद वो रशियन में बोलती है कि उसके बाल भी तो सफ़ेद हैं और कुजे को चीटर कहती है। कुजे वो सुन लेता है और घबरा जाता है। हालांकि जब वो उसे पूछता है कि उसने क्या कहा तब वो उसे फालतू का गेमर बताती है। कुजे तुरंत अपना फोकस खो देता है और उसे समझाता है कि वो फालतू का गेमर नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक अपना चैनल बना के स्ट्रीम करना शुरू नहीं किया है। आलिया अपना मुंह मोड़ लेती है, ये सोच कर कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। बाद में कुजे अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में लंच कर रहा था, तभी स्टूडेंट काउंसिल वहाँ आ जाता है। आलिया ट्रेजरर, यूकी स्पोक्स पर्सन और मारिया सेक्रेटरी, जो कि आलिया की बहन भी है। लड़के आपस में बात कर रहे थे कि आलिया की बहन तो एक नंबर लगती है। हालांकि मारिया सभी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी थी, ये कहते हुए कि वो पहले से किसी को डेट कर रही है। कुजे कहता है कि तकाशी का उसे डेट करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसका सिर एक डोर नाव की तरह लगता है। तकाशी कहता है कि भले ही आलिया उसकी दोस्त है, फिर भी उसे इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। तभी लड़कियां बैठने के लिए जगह ढूंढने लगती हैं और जब यूकी देखती है कि कुजे ने उसे देखकर अपना मुंह मोड़ लिया तब वो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो उनके साथ बैठकर खा सकती है, जिस पर लड़के तुरंत मान जाते हैं। यूकी नोटिस करती है कि उसका और कुजे का रामेन सेम है। हालांकि जब वो उसे खाती है तब उसे उसका स्वाद बिल्कुल रबड़ के टायर जैसा लगता है और वो इस मुद्दे को स्टूडेंट काउंसिल में रखने का सजेशन देती है। कुजे उसे डांटते हुए कहते हैं कि उसे अपने पर्सनल मैटर्स स्टूडेंट काउंसिल में नहीं रखने चाहिए। हालांकि वो उसे बड़े प्यार से कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये सब देखकर आलिया चिढ़ जाती है और यूकी को इस तरह घूरने लगती है जैसे कि उसने उसके मंदिर से चप्पल चुरा ली हो, और पूछती है कि क्या वो उसकी दोस्त है। यूकी बताती है कि वो कुजे को बचपन से जानती है क्योंकि वो दोनों सेम प्री स्कूल में गए थे। कुजे पूछता है कि क्या वो दोनों भी दोस्त हैं, इस पर यूकी कहती है कि वो उसे दोस्ती कर सकती है। हालांकि आलिया कहती है कि उसे उसके साथ रहने में कोई मजा नहीं आएगा। उसी वक्त लड़के अपना लंच कहीं और खाने का फैसला करते हैं और तकाशी बताता है कि वो लड़कियों के ऑरा को झेल नहीं पा रहे हैं। उन लोगों के जाते ही यूकी कुजे के नज़दीक आ जाती है और पूछती है कि क्या उसने उसके स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने वाले आइडिया के बारे में सोचा। लेकिन कुजे कहता है कि वो एक तरफ बैठ कर अनन्या पांडे की स्ट्रगल स्टोरी सुन लेगा, लेकिन वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करेगा। यूकी आलिया को बताती है कि मिडिल स्कूल में कुजे उनका वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, इसलिए वो आराम से उन्हें ज्वाइन कर सकता है। आलिया फिर से रशियन में बोलने लगती है कि उसे सब बताने की जरूरत नहीं है। बाद में यूकी गुड बाय कहकर चली जाती है और आलिया कहती है कि वो जानकर हैरान है कि कोई लड़की भी उसी दोस्त बनना पसंद करती है। कुजे कहता है कि तुम भी तो मेरी दोस्त हो, जिससे आलिया हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ वो तो है, और वहाँ से चली जाती है। बाद में कुजे को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो सुनहरे बालों वाली रशियन लड़की के साथ खेलता था। जब उसकी नींद खुलती तब उसे याद आता है कि वो उसके पीछे कितना दीवाना था कि उसने सिर्फ उसे बात करने के लिए रशियन सीखी। हालांकि उसे उसका नाम भी याद नहीं है। अगली सुबह कुजे स्कूल काफ़ी जल्दी पहुंच जाता है और सबके आने से पहले पूरा क्लासरूम साफ कर देता है। क्लास में सबसे पहले आलिया आती है और कुजे को इतनी जल्दी देख कर सोचती कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। कुजे नोटिस करता है कि उसके मोजे पर मिट्टी लगी और पूछता है कि क्या वो कहीं गोबर में गिर गई थी। वो बैठ जाती है और बताती है कि असल में रास्ते में एक ट्रक ने उस पर कीचड़ उछाल दिया था।
वो अचानक से टॉपिक बदल देती है और पूछती है कि क्या वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगा। वो मना कर देता है ये कहते हुए कि उससे बढ़िया तो वो रेत में सुई ढूंढ ले। आलिया उसे कुछ और पूछने वाली होती है लेकिन शर्म के मारे खुद को रोक लेती है। उसके बाद वो अपना सॉक्स उतारने लगती है जिससे कूजे शर्मा जाता है और अपना मुंह मोड़ लेता है। जब आलिया देखती है कि वो इतना शर्मिला है तब उसके दिमाग में मस्ती सूझती है और वो कूजे से उसके स्पेयर सॉक्स उसके लॉकर से लाने को कहती है। कूजे ना चाहते हुए मान जाता है, हालांकि जब वो उसको पहनाने वो कहती है तब वो घबरा जाता है। वो कहती है कि ये एक तरह से उसके लिए सॉक्स लाने का तोहफा है। वो रशियन में कहती है कि असल में वो चाहती है कि कूजे से सॉक्स पहनाए। इस वक्त तक कूजे को लगने लगा था कि क्या वो उसे सिर्फ अपना स्ट्रेस निकालने के लिए इस्तेमाल करेगी। जब वो उसे पूछते कि उसने क्या बोला था वो उसे बताती कि उसने उसे डरपोक कहा। कूजे तुरंत उसका पैर पकड़ लेता है और जैसा उसने कहा था वैसा ही करने लगता है। आलिया घबरा जाती है और कहती है कि अभी वो तैयार नहीं थी, लेकिन कूजे कहता है कि हिलना बंद करो ताकि मैं इसे अंदर डाल सकूं। हालांकि सॉक्स बनाते वक्त वो धोखे से उसकी गलत जगह पर छू देता है, इसलिए वो तुरंत उसके चेहरे पर लात मार देती है और मारते वक्त उसे थोड़ी सी जन्नत भी दिखा देती है। कूजे नीचे गिर जाता है और उसका तोहफा पूरी तरह से वसूल हो गया था। बाद में आलिया उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है, इसलिए वो उसे माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो रशियन में उसे ठरकी बोल देती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि वो उस पर गुस्सा नहीं है और लात मारने के लिए उसे माफी मांगती है। लेकिन जब वो ये देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है कूजे को कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई थी, तभी वो पीछे हट जाता है और जन्नत दिखाने के लिए उसे शुक्रिया बोलता है। आलिया शर्म से पूरी लाल हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और कूजे उसका पीछा करता है। वो कुछ देर कॉरिडोर में भागते हैं लेकिन आलिया एक ही मिनट में हारी मान लेती है। कूजे उसे इतना परेशान करने के लिए माफी मांगता है और उसकी फेवरेट ड्रिंक उसे ऑफर करता है। आलिया बहुत खुश हो जाती है और रशियन में कहती है कि क्या उसे भी वो पीना है। कूजे को समझ आ जाता है कि वो उसे इनडायरेक्टली किस करने के लिए कह रही है, हालांकि वो ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। हर बार की तरह वो इस बार भी ट्रांसलेशन को बदल देती है और खुद में ही हंसने लगती है। ये सोच करके उसे उसकी बात समझ ही नहीं आ रही होगी। कुछ दिनों बाद कूजे यूकी से स्टोर रूम में मिलता है और दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी पीछे से आलिया वहाँ आ जाती है। असल में उन्हें सामान सॉर्ट करने के लिए मदद की जरूरत थी। कूजे उनकी मदद करता है, कुछ पुराने बोर्ड गेम शेल्फ से उतारता है, जिसे देखकर यूकी अपनी पुरानी जीत के बारे में डींगे हाँकने लगती है। आलिया उन दोनों प्यार के पंछियों को काम पर ध्यान देने को कहती है और रशियन में कहती है कि उसे भी कूजे की अटेंशन चाहिए। कूजे वहीं खड़े खड़े घबराता रहता है क्योंकि आलिया से बात करने के लिए इतना तड़प रही है, लेकिन फिर भी वो सीधा सीधा कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद वो स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में जाते हैं। प्रेसिडेंट वहाँ आता है और अपना नाम केंजाकी बताता है। वो कहता है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है। कूजे उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यही प्रेसिडेंट है। हालांकि जब वो जाने लगता है तब प्रेसिडेंट कूजे को रोक लेता है क्योंकि वो उनकी मदद करने के लिए उसको डिनर करवाना चाहता था। कूजे मना करने की कोशिश करता है लेकिन यूकी कहती है कि उसे उनके साथ चलना चाहिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि घर पर पहले से उसके लिए खाना बना रखा होगा। केंजाकी सोचता है कि यूकी को उसके परिवार के बारे में इतना कैसे पता है। उसके बाद केंजाकी लड़कों को भी डिनर के लिए इन्वाइट कर लेता है और वो भी मान जाती हैं। रेस्टोरेंट में केंजाकी काम इतनी जल्दी पूरा करने के लिए उनकी तारीफ करता है। यूकी कहती है कि ये सब कूजे की वजह से हो पाया, इसलिए केंजाकी उससे पूछता है कि क्या वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना पसंद करेगा, लेकिन कूजे एक बार फिर मना कर देता है। केंजाकी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है ये कहकर कि इससे उसे कॉलेज रिकमेंडेशन पर काफी असर पड़ेगा। यूकी भी इसे ज्वाइन करने के लिए फोर्स करने लगती है, इसलिए कूजे पूछता है कि वो उसे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करवाने के पीछे क्यों पड़े, जबकि यूकी तो इस बार का इलेक्शन डेफिनेटली जीतेगी। इस पर केंजाकी बताता है कि ये सच नहीं है क्योंकि इस बार आलिया भी इलेक्शन में खड़ी हो रही है। ये सुनकर कूजे हैरान हो जाता है, हालांकि आलिया कहते हैं कि प्रेसिडेंट सही बोल रहे हैं। घर जाते वक्त केंजाकी कूजे को आलिया के घर तक छोड़ने को कहता है और खुद यूकी के साथ चला जाता है। रास्ते में आलिया कूजे से उतनी बात नहीं कर रही थी और जब वो पहुंच जाते तब वो हर बार से बिल्कुल अलग बिना कुछ बोले ही चली जाती है। कूजे घर आ जाता है और पाता है कि यूकी उसके घर में पहले से पड़ी हुई है। वो उसे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, हालांकि वो उसे इग्नोर कर देती है और अपनी मांगा पड़ती रहती है। कूजे कहता है कि भाई बहन होने के बावजूद वो स्कूल में बचपन के दोस्त होने का प्रिटेंड क्यों करती है, जिस पर यूकी कहती है कि भाई बहन दोस्त नहीं हो सकते। उसके बाद वो अचानक से जोश में आ जाती है और उस मांगा के बारे में बताने लगती है। अगली सुबह कूजे उठता है और देखता है कि यूकी उसके ऊपर बैठी हुई है। वो उसे परेशान करने लगती है, लेकिन जब कूजे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो वो उसे बोरिंग कर देती है। बाद में वो मॉल जाते हैं और यूकी कुछ कपड़े देखने लगती है। जब कूजे उन कपड़ों के प्राइस को देखता है तब उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो शॉपिंग कर ही रहे होते कि कूजे यूकी से पूछता है कि क्या उसने भी अभी कोने में खड़ी सफेद बालों वाली लड़की को देखा, जिस पर यूकी कहती कि वो उससे बहुत आगे क्योंकि उसने आलिया को पहले ही नोटिस कर लिया था। कूजे सोचता है कि उस सिचुएशन से आराम से कैसे निकल जाए, लेकिन यूकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे आलिया के पास चली जाती है। आलिया छिपने की कोशिश करती है और कहती कि उसने भी अभी कुछ समय पहले ही उन्हें नोटिस किया। हालांकि उसे पता था कि वो साफ झूठ बोल रही है क्योंकि आलिया को अपने लोगों के साथ लंच करने के लिए बुलाती है, जिस पर कूजे उसे रोकने लगता है। आलिया सोचती है कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि वो उसे आने से मना कर रहा है। यूकी बताती कि असल में वो जगह तीखे खाने के लिए फेमस है और अगर वो उसे झेल नहीं सकती तो वो उनके साथ ना आए। कूजे साफ साफ बताता है और चेतावनी देता है कि वो बिल्कुल एक बॉम्ब खाने जैसा है। आलिया उसकी वार्निंग को इग्नोर कर देती है और कहती है कि वो चलेगी। कुछ समय बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं और खाली उसकी एंट्रेंस को देखकर आलिया को अपनी मौत के दर्शन हो जाते हैं। आलिया तो वहाँ ना जाने के लिए भी सोचने लगती है, लेकिन जब यूकी उससे कहती है कि उसे दोबारा सोच लेना चाहिए तब वो अपनी ईगो में आकर अंदर चली जाती है। जब वो अंदर पहुंचते तब यूकी बताती है कौन सी डिश से कितना मुंह जलता है, इसलिए कूजे आलिया को बचाने के लिए वहाँ सबसे कम तीखी डिश ऑर्डर करता है। लड़के भी वही ऑर्डर कर देती है और जब तक वो वेट कर रहे थे तब आलिया कहती है कि यूकी उन कपड़ों में बिल्कुल लड़कों की तरह लग रही है। यूकी उसे बताती है कि असल में वो सुबह कूजे के साथ बेड पर थी, जिसे सुनकर कूजे अपनी ड्रिंक थूक देता है। तो वहीं रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे लड़के उन्हें घूरने लगते हैं। आलिया कूजे की तरफ इस तरह देखने लगती है कि वो उसी का सूप बना के पी जाएगी। और तो जब कूजे उसे समझाने की कोशिश करता है तो इस तरह लगता है कि वो फिसल कर उसके बिस्तर पर गिर गई थी। आखिर में उनका ऑर्डर आ जाता है और सिर्फ उसे देख कर आलिया उछल पड़ती है। हालांकि अब वो पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए वो नूडल्स निकालती है और उन्हें खाने लगती है। कुछ ही सेकंड में उसे मिर्ची लगना शुरू हो जाती है, लेकिन जब कूजे से पूछते कि क्या उसे दिन में तारे तो नहीं दिख रहे तो वो कहती कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है।
वो रोने लगती है और रशियन में मदद की भीख मांगती है। हालांकि जब कूजे उसकी मदद करने को कहता है तब वो मना कर देती है। तभी यूकी उसके खाने पर वो हॉट चिली सॉस डाले हुए रहती है। कूजे को समझ आ जाता है कि यूकी सब जानबूझ कर रही है, इसलिए वो आलिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है और सॉस को अपनी डिश में डाल लेती है। जब उसे मिलाने के बाद उसका एक और खाती तो वो इतनी जोर से चिल्लाती कि उन्हें वहाँ से बाहर आना पड़ता है। कूजे कहता है कि यूकी कुछ लेने चली गई है और सिर्फ वो दोनों ही वहाँ है, इसलिए वो उसे पूछता है कि क्या वो आइसक्रीम खाना पसंद करेगी। आलिया को आखिरकार राहत मिलती है और वो पूछता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती है, जिस पर आलिया कहती है कि ऊपर उठने के लिए उसे किसी रीजन की जरूरत नहीं है। कूजे पूछता है कि क्या उसके पास कोई साथी है जो उसके सपोर्ट में खड़ा हो। वो कहती है कि वैसे तो उसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन रूल्स की वजह से वो किसी भी अरे गहरे को अपने साथ खड़ा कर लेगी। हालांकि जब वो रशियन में स्विच करती है तब वो कहती है कि उसकी दिली इच्छा है कि कूजे उसके साथ खड़ा हो। ये सुनकर कूजे को एक लड़की की याद आ जाती है जो कि इलेक्शन में हारने के बाद फूट फूट कर रो रही थी और इसी वजह से उसे बुरा लगने लगता है। आलिया पूछती है कि क्या उसे इसके बाद कहीं जाना है। कूजे कहता है कि नहीं, उसे कुछ काम नहीं है। यूकी को भी आने में थोड़ी देर लगेगी, इसलिए आलिया उसे उसके साथ शॉपिंग पर चलने को कहती है। कूजे कहता है कि इससे उनके बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ सकती हैं, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि आलिया के उसके अलावा और कोई दोस्त ही नहीं है तब उसे उस पर तरस आने लगता है और वो उसके साथ चला जाता है। वो स्टोर में पहुंच जाते हैं और आलिया सोचती है कि कूजे उसके साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है, लेकिन उसे तब गुस्सा आने लगता है जब उसे लगता है कि कूजे शायद सोच रहा है कि वो हार जाएगी। वो गुस्से में चेंजिंग रूम में चली जाती है और अपने छोटे कपड़े दिखा के उसे भगाने के बारे में सोचने लगती है। जब वो अपनी स्कर्ट उतारने वाली होती है तब उसे याद आता है कि एनीमे देखने वाले से सुन गई चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं, इसलिए वो उसे थोड़ा दूर जाकर खड़े होने को कहती है। वो कपड़े चेंज कर लेती है और उसे दिखाने के लिए क्यूट सा आउटफिट पहन लेती है। हालांकि अचानक से उसे लगता है कि वो तब क्या करेगी अगर वो उस पर ध्यान ही ना दे। जब वो पर्दा खोलती है तब कूजे उसकी तारीफ करते रुकता नहीं और उसके एफर्ट साफ दिखाई दे रहे थे। आलिया पर्दा बंद कर लेती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे दिल का दौरा पड़ गया है। तो वहीं बाहर कूजे भी पूरे सदमे में जा चुका था। आलिया को लगता है कि क्या कूजे को यूकी को कॉम्प्लीमेंट देने की इतनी आदत लग चुकी है कि वो इतनी आसानी से उसकी तारीफ कर पाया। इस बार वो यूकी की तरह लड़कों के कपड़े पहनने की कोशिश करती है। दोबारा से कूजे उसकी तारीफ करता है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। आलिया एक के बाद एक ड्रेस ट्राई करती जा रही थी ताकि कूजे उसकी तारीफ करता रहे। दूसरी तरफ कूजे अंदर ही अंदर शर्म से पूरा खत्म हो चुका था। इस बार वो रिस्क लेकर थोड़े छोटे कपड़े पहनकर कूजे को छेड़ने के बारे में सोचती है। हालांकि जब वो पर्दा हटाती है तब यूकी भी वहाँ आ चुकी थी। कूजे कुछ नहीं कहता और दोनों उसे घूरने लगते हैं। आलिया रशियन में कहती कि वो चाहती कि वो वहाँ से गायब हो जाए। घर जाते वक्त ट्रेन पर भी आलिया सदमे में होती है कि तभी यूकी और कूजे उसे गुड बाय कहकर चले जाते हैं। उनके जाते वो उस ड्रेस के बारे में सोचकर पगलाने लगती है। अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि वो दोनों सेम स्टेशन में क्यों उतरे। उसके बाद आलिया घर पहुंचती है और उसकी बहन मारिया उसे वेलकम होम कहकर उसके गले लग जाती है। भाई मैं तो घर आता तो मुझे दोबारा से सामान लेने भेज दिया जाता है। मारिया से देखते ही समझ जाती है कि वो थोड़ी बदली बदली सी लग रही है, इसलिए वो उसे पूछती कि क्या कुछ हुआ है। आलिया उसे कूजे और उसकी बचपन के दोस्त के बारे में बताती है। ये सुनकर मारिया बहुत खुश हो जाती है कि आखिर कोई लड़का तो उसके बहन के लोहे के जैसे दिल को पिघला पाया। आलिया टॉपिक बदलने की कोशिश करती है, लेकिन मारिया सीधा पूछ लेती है कि क्या कूजे उसे पसंद है। आलिया उसकी बात से मुकर जाती है और कहती है कि वो सिर्फ दोस्त है। मारिया कहती है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि वो उसका दोस्त हो, क्योंकि उसके जैसे आलसी लोगों से उसे नफरत है। असल में ये सब 6 साल पहले रशिया में शुरू हुआ था, जब आलिया की क्लास को प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप्स में बांटा गया था, जिसमें जीतने वाले को इनाम मिलता। आलिया तो अपना काम करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वो पूरे टाउन के लोगों का इंटरव्यू लेती है, लेकिन जब वो क्लास में वापस आती है तब उसे पता चलता है कि किसी को भी उस प्रोजेक्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आलिया अपने ग्रुप को मोटिवेट करने की कोशिश करती है ताकि वो जीत सके, लेकिन उन आलसी लड़कों को फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जब वो देखते कि आलिया ने असाइनमेंट के लिए पूरा एक ऐसे लिख दिया है तब वो उसे बताते कि वो कुछ ज्यादा ही कर रही है। जल्दी उनके बीच लड़ाई हो जाती है और आखिर में आलिया को अकेले पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। जब रिजल्ट आते तब पता चलता है कि कोई दूसरा ग्रुप प्राइज जीत गया है और हारने की वजह से आलिया बहुत दुखी हो जाती है। घर जाते वक्त वो दूसरों पर भरोसा करने के लिए खुद को ब्लेम करती है, इसलिए वो उसके बाद से कभी भी आलसी लोगों पर भरोसा ना करने का फैसला करती है। सालों बाद वो एक अच्छे जापानीज स्कूल में ट्रांसफर हो जाती है, जहाँ वो अपने आलसी कूजे से पहली बार मिलती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और 3-4 पीरियड में उसे समझ में आ गया था कि कूजे इतना ज्यादा आलसी कि उसे सांस लेने तक में थकान महसूस होती है। हालांकि आलिया को कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि उसने इस तरह के लोगों को पहले भी देख रखा था। जब स्कूल फेस्टिवल आता है तब सभी बच्चों को अलग अलग टास्क दिया जाता है। हालांकि आलिया अपना सारा काम खुद से करती है। कुछ लड़कियां उससे कहती है कि उसे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खाली एक स्कूल फेस्टिवल है, लेकिन आलिया अपना सब कुछ उसमें झोंक लेना चाहती थी। उसे कई बार चोटी भी लगी, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। कूजे अचानक से अंदर आ जाता है ये जानते हुए कि आलिया किसी की बात नहीं मानेगी और मरते दम तक अपना काम पूरा करके रहेगी। वो उसे दिलासा देता है कि बाकी बच्चे कल तक काम कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो कहती है कि वो रुकेगी। तभी वो उसे परमिशन स्लिप दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि हैंडीक्राफ्ट क्लब स्कूल में रुक कर उनकी मदद करेगा, जिसे देखकर आलिया शॉक हो जाती है और सोचती है कि वो उसने कैसे अरेंज किया। कूजे उसे बताते हैं कि उसने ये कैसे किया और कहता है कि ये सब अकेले करने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन आलिया को ये बात चुभने लगती है कि फेस्टिवल को सीरियसली लेने में आखिर बुराई क्या है। वो कूजे को क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज होने पर भाषण देने लगती है और कहती है कि खुद से मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसकी जितनी चिंता किसी को भी उस फेस्टिवल की नहीं है। कूजे उसे याद दिलाता है कि फेस्टिवल का मेन मोटिव तो साथ में ही काम करना है, इसलिए उसे दूसरों को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाना चाहिए। हालांकि जब वो देखता है कि आलिया उसे एक और भाषण देने जा रही है तब उसे माफी मांगता है और उसके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करता है। आखिर में आलिया घर जाने के लिए मान जाती है, लेकिन सोचती है कि आखिर कूजे ऐसा कर क्यों रहा है। अगले दिन सभी लड़के काम करने के लिए पूरे जोश में होते हैं, जिसे देखकर आलिया हैरान हो जाती है। उन्होंने काम तो किया ही किया और तो और उन्हें वो सब करने में मजा भी बहुत आया, खासकर आलिया को। इसलिए जब स्कूल फेस्टिवल शुरू होता है तो वो बिना किसी मुश्किल के पूरा भी हो जाता है। आलिया देखती है कि आफ्टर पार्टी में कूजे अकेला बैठा है, इसलिए उसे ज्वाइन कर लेती है। वो उसे पूछते है कि क्या वो डांस नहीं करेगी। उसके साथ डांस करने के लिए बहुत लड़के तड़प रहे होंगे। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि उसे डांस करना नहीं आता, बल्कि वो बचपन में पहले डांसर भी थी, बस उसे अपने चाहने वालों के साथ डांस नहीं करना। कूजे कहता है कि उसका जवाब बिल्कुल एक सॉलिटरी प्रिंसेस की तरह है।
ये पहली बार था कि उसने किसी को उसे प्रिंसेस कहते हुए सुना था। आलिया थोड़ी नाराज जाती क्योंकि प्रिंसेस सुनकर उसे ऐसा लगता है कि वो किसी की बहुत दुलारी है जिसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही ना हो। उसे इस चीज से सख्त नफरत है जब उसके एफर्ट्स को इग्नोर करके ये बोला जाए कि अरे ये तो प्रिंसेस है। क्रूजेस की बात समझ जाता है और कहता है कि अब से उसे प्रिंसेस नहीं बुलाएगा। हैरानी से ये सुनकर आलिया खुश हो जाती है। वो कूजे से क्लास में उसके दिमाग में बुद्धि डालने के लिए शुक्रिया कहती है और उसे लेक्चर देने के लिए माफी मांगती है। कूजे कहता है अरे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आलिया उसे पे बैक करने के लिए इंसिस्ट करती है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए। कूजे थोड़ी देर सोच विचार करता है और पूछता है कि उसका असली निकनेम क्या है। वो कहती है कि घर वाले तो उसे आलिया ही बुलाते हैं। कूजे कहता है कि वो भी उसे आलिया बुलाना चाहता है। वो पूछती कि इससे उसे क्या मिलेगा, जिस पर वो कहता है कि वो क्लास में इस बात की डींगे हाँक सकता है कि खाली वही स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को उसके निकनेम से बुला सकता है। तभी कुछ लड़के वहाँ आ जाते हैं और आलिया से उनके साथ डांस करने के लिए पूछने लगते हैं। लड़के खुद में ही लड़ने लगते हैं कि किसी उसके साथ पहले डांस करने का मौका मिलना चाहिए। यही नहीं, वो तो उसके साथ थोड़ी बदतमीजी भी करने लगते हैं। आलिया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए कूजे अचानक से उसका हाथ पकड़ता है और लड़कों को बताता है कि वो पहले से उसके साथ रिजर्व्ड है। आलिया का दिल तो कूजे को ऐसा करते हुए लगभग उसके मुंह से बाहर ही निकल पड़ा था। कूजे से चैलेंज करता है कि देखते हैं कि वो कितनी तेजी से उसके डांस स्टेप्स को मैच कर पाती है और वो खुशी खुशी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से कूजे फिर से वही आलसियों की तरह रहने लगता है और आलिया उसे हर बार की तरह खरी खोटी सुनाती रहती है। हालांकि अंदर ही अंदर वो कूजे के प्यार में पूरी तरह से गिर चुकी थी। अभी के समय में मारिया उनकी क्यूट लव स्टोरी की तारीफ करती है तो वहीं आलिया कहती है कि वो सिर्फ उसका अच्छा दोस्त है। हालांकि मारिया को दोस्त से लवर बनने की दास्तान लोगों को देख कर ही पता चल जाती है क्योंकि वो पहले ही अपने मिस्टीरियस लवर के साथ ये एक्सपीरियंस कर चुकी है। अगले दिन कूजे यूकी की जगह स्टूडेंट काउंसिल आता है। मारिया उससे मिलकर बहुत खुश होती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो आलिया की बड़ी बहन है और काउंसिल की सेक्रेटरी है। कूजे पूछते हैं कि क्या उसे भी शॉपिंग में हेल्प चाहिए, लेकिन मारिया कहती है कि वो आलिया का दोस्त है इसलिए उसे उसके साथ उतना फॉरवर्ड होने की जरूरत नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हालांकि अजीब बात तो ये थी कि मारिया को उसमें कुछ ऐसा दिखा जो उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। मारिया पूछती है कि उसका पहला नाम क्या है और जब उसे बताता है तब उसे कुछ याद आता है और वो कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाती है। वो फ्रीज होने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसे आलिया के दोस्त से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो रशियन में स्विच कर लेती है और उसे जाने वो कहती है। कूजे पूछते कि उसका मतलब क्या था। वो दोबारा से जापानीज में खुद को सही करती है और प्रेसिडेंट को गुड बाय कहती है। बाद में वो ऑफिस अप्लाई के लिए शॉपिंग पर जाते हैं जहाँ मारिया एक क्यूट से गुड्डे को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और सजेस्ट करती है कि उन्हें वो एक हर काउंसिल मेंबर के लिए ले लेना चाहिए। कूजे से कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो केंजाकी जिंदगी भर सिर्फ उन गुड्डों के साथ ही खेलता रह जाएगा, इसलिए वो उस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन वो कहती है कि उसे एक गुड्डा तो खुद के लिए चाहिए। जब वो वापस जा रहे होते तो कूजे को आलिया पर तरस आ रहा होता है कि बेचारी को अपनी बहन के ड्रामे हर रोज झेलने पड़ते हैं। वो अगली जगह पर पहुंच जाते हैं और कूजे कहता है कि लाओ गुड्डा मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। इसलिए मारिया उसका नाम आलिया रख देती है और कहती है कि तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो। वो चाय की दुकान में चले जाते हैं जहाँ मारिया शॉप ओनर से बातें करने लगती है और कूजे एक किनारे खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि यूकी ये सब अच्छे से कर लेती है क्योंकि उनकी मम्मी ने उसे वो सब सिखा रखा है। उसे याद आता है कि कैसे उसके पापा ने बचपन में बताया था कि उनका और उनकी मम्मी का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए कूजे अपने पापा के साथ चला गया तो वहीं यूकी अपनी मम्मी के साथ ही रुकी रही। तभी अचानक से मारिया उसे होश में लाती है और देखती है कि वो दुखी लग रहा है। वो उसे गले लगा लेती है और उसका सिर थपथपाने लगती है जो कि हैरानी से कूजे को बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। हालांकि वो गर्म चाय उसके पीठ पर छुआ देती है और पूरे रोमांटिक मूवमेंट को बेकार कर देती है। बाद में कूजे और मारिया स्टूडेंट काउंसिल रूम में वापस आ जाते हैं जहाँ केंजाकी मारिया से कहते हैं कि वो डरावने गुड्डे को याद से अपने साथ ही लेकर जाए। जब वो सामान पर नजर डालता है तो कूजे को शुक्रिया कहता है क्योंकि अगर मारिया अकेले शॉपिंग पर जाती तो पूरी बाजार ही उठा लाती। इसी बात पर वो कूजे से पूछता है कि क्या वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगा, लेकिन कूजे हर बार की तरह इस बार भी मना कर देता है। लेकिन उसे कभी कभार उनकी मदद करने में कोई परेशानी नहीं थी। मारिया सजेस्ट करती है कि वो उसे खाली कागजों पर ज्वाइन करवा सकते हैं, जिस पर कूजे सोचता है कि वो लोग उसे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करवाने के पीछे क्यों पड़ गए हैं। केंजाकी पूछता है कि वो अनन्या पांडे की स्ट्रगल स्टोरी हो सकता है लेकिन स्टूडेंट काउंसिल क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता। उसे लगने लगता है कि उसके पीठ पीछे कुछ तो हो रहा है जो उसे नहीं पता है। केंजाकी उसे याद दिलाता है कि कैसे मिडिल स्कूल में जब वो वाइस प्रेसिडेंट था तब वो स्कूल का सबसे कूल लड़का हुआ करता था। हालांकि कूजे कहते हैं कि उसका गोल अब उस पोजीशन के लायक नहीं है। केंजाकी बताता है कि वो भी कुछ खास नहीं है, बल्कि वो तो प्रेसिडेंट से इसलिए बना था ताकि वो अपनी औकात से बाहर की लड़की को फंसा सके। ये सुनकर कूजे शॉक हो जाता है। केंजाकी उसे एक छोटे हाथी की फोटो दिखाता है और कूजे सोचता है कि ये कौन है। केंजाकी बताता है कि वो उसी की 2 साल पुरानी फोटो है। कूजे कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नाश्ते में पड़ोसियों के बच्चों को गाता हो। केंजाकी मान लेता है कि पहले वो बहुत आलसी हुआ करता था, हालांकि जब से उसने उस ऊर परी को देखा तब से वो पूरी तरह से बदल गया। यहाँ कूजे को पता चलता है कि प्रेसिडेंट होने की वजह से ही वो चिसाकी को फंसा पाया। केंजाकी बताता है कि यहाँ तक कि मारिया ने भी काउंसिल इसी वजह से ज्वाइन किया था। मारिया कहती है कि हाँ ये तो है और बताती है कि जब तक तुम स्टूडेंट्स के फेवर में काम कर रहे हो तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने काउंसिल क्यों ज्वाइन किया है। केंजाकी कहता है कि वो और यूकी मिडिल स्कूल में एक साथ काफी अच्छे से काम करते थे और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इससे कूजे को अपनी बहन के साथ के वो अच्छे पुराने दिन याद आ जाते हैं। केंजाकी ये नोटिस कर लेता है और कहता है कि अगर वो किसी और को भी प्रेसिडेंट बनाना चाहता है तो भी ठीक है, वो ज्वाइन कर सकता है। कूजे वादा करता है कि वो इसके बारे में सोचेगा, इसलिए केंजाकी और मारिया कोई और काम करने लगते हैं। कूजे सोचता है कि क्या वो सच में किसी को प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। कूजे पूछते कि आलिया कहाँ है, जिस पर वो बताते कि वो बेसबॉल और सॉकर टीम के झगड़े को सुलझाने गई है। असल में दोनों ही टीमों ने स्कूल ग्राउंड में आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए प्रैक्टिस करने की परमिशन ली थी। सॉकर टीम ने रीजनल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है तो वहीं बेसबॉल टीम को प्रोफेशनल खिलाड़ी देखने आ रहे हैं। हर बार चिसाकी ये सारे झगड़े सुलझाती है लेकिन इस बार वो थोड़ा पर्सनल काम से बाहर है, इसलिए उसने आलिया को भेजा है जिससे शायद मामला कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है। ये सुनकर कूजे वहाँ के हालचाल लेने चला जाता है। इसी बीच सॉकर टीम और बेसबॉल टीम के बीच मामला काफी गर्मा गर्मी का था और आलिया उन्हें देख रही थी। लड़के इस बात पर झगड़ रहे थे कि किसका मैच ज्यादा जरूरी है।
जब आलिया उनके बीच में आने की कोशिश करती है तब वो उसे पूछते कि अब उसे क्या कह रहा है। वो कहती है कि उन्हें नदी के पास वाले प्लेग्राउंड का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन वो उसकी राय नहीं मानते। हालांकि पेयर आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन हैरानी से दोनों टीम के कैप्टन और मैनेजमेंट बिल्कुल शांत थी। जैसे जैसे लड़कों के बीच बहस बढ़ती जा रही थी, आलिया को समझ आ जाता है कि वो इन सब कामों के लिए नहीं बनी है। जो वादा उसने खुद से कई साल पहले किया था, अब वो अपनी ही हरकतों की वजह से उसे निभा नहीं पाएगी। कोई भी उसकी बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो रोने लगती है और रशियन में मदद मांगती है। तभी अचानक से कूजे वहाँ जाता है और बताता है कि अब वो स्टूडेंट काउंसिल के जनरल अफेयर्स का इंचार्ज है और वो वहाँ उनकी मदद करने आया है। असल में कुछ सेकंड पहले कूजे वहाँ से गुजर रहा था और उसने दोनों टीम्स को आपस में लड़ते हुए सुना था जब आलिया उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि आलिया उनके झगड़े को सुलटाने में नाकामयाब रही, लेकिन वो चाहता था कि इससे उसको एक अच्छी सीख मिले। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे आलिया की रशियन में मदद की गुहार सुनाई दी, जिसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाया। दोनों टीमों के प्लेयर कूजे को मिडिल स्कूल से जानते थे, इसलिए कूजे एक कॉम्प्रोमाइज ऑफर करता है। बेसबॉल टीम नदी के किनारे प्रैक्टिस करेगी क्योंकि उनके पास कम प्लेयर है, लेकिन इसके बदले सॉकर टीम को अपने कुछ प्लेयर्स उनकी मदद के लिए भेजने होंगे। लड़के इसमें भी ऑब्जेक्ट करने लगते हैं और आलिया उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है, तो वहीं कूजे मैनेजमेंट की तरफ देखने लगता है। अचानक सॉकर टीम की मैनेजर बेसबॉल टीम को हेल्प करने का ऑफर करती है, इसलिए बेसबॉल वाले तुरंत पलट जाते हैं और उनकी बात मान जाते हैं। आखिर में झगड़ा शांत हो जाता है और कूजे उनसे अगले दिन एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट देने को कहता है। बाद में ऑफिस की ओर जाने लगते हैं और कूजे बीच में आने के लिए आलिया से माफी मांगता है। आलिया कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुमने उन्हें वही प्रपोजल क्यों दिया जैसे कि तुम्हें पता हो कि सॉकर टीम के मैनेजर बेसबॉल टीम को मदद जरूर ऑफर करेगी। कूजे हैरान था कि आलिया का दिमाग उसे घुटने में होने के बावजूद उसने ये नोटिस कर लिया। वो बताती कि उसने देखा था कि वो पूरे समय उसको ही देख रहा था। यहाँ कूजे बताता है कि असल में सॉकर टीम की मैनेजर बेसबॉल टीम के कैप्टन को डेट कर रही है, जो कि आलिया नोटिस नहीं कर पाई। बेसबॉल टीम का कैप्टन शुरुआत से इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करना चाहता था, लेकिन वो अपनी टीम को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। कूजे को पता था कि मैनेजर तुरंत उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी और मामला तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगा। तभी कूजे केंजाकी को देखता है, जो कि उनसे पूछता है कि वहाँ सब कुछ कैसा हुआ, जिस पर आलिया कहती है कि कूजे ने सब कुछ आराम से सॉर्ट आउट कर दिया। जब केंजाकी कूजे की तारीफ करने लगता है, तब कूजे कहता है कि ये सारा किया धरा तुम्हारा ही था ना। केंजाकी मान लेता है कि ये सब उसी का प्लान था और पूछता है कि क्या अब वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगा। आखिरकार कूजे ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है और केंजाकी सारे पेपर वर्क के लिए उसे ऑफिस में इन्वाइट करता है। बाद में कूजे और आलिया साथ में घर जा रहे होते हैं और कूजे कहता है कि केंजाकी तो उसके साथ खेला खेल गया। आलिया पूछती है कि क्या वो सिर्फ इसीलिए स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर रहा है ताकि वो यूकी के साथ इलेक्शन में खड़ा हो सके, जिस पर कूजे पूछे कि अगर वो इसी वजह से ज्वाइन कर रहा होता तो क्या वो इलेक्शन लड़ने से पीछे हट जाती। हालांकि आलिया कहती कि वो कभी पीछे नहीं हटेगी, फिर चाहे उसे उसके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। कूजे को पता था कि वो यही कहेगी, इसलिए वो कहता है कि वो उसे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाएगा। आलिया हैरान हो जाती है और कूजे कहता है कि अगर वो यही चाहती है तो वो उसका साथ देगा। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और आलिया अपने आंसू पोंछते हुए उसका हाथ थाम लेती है और कूजे कहता है कि अब से वो एक टीम है। तभी आलिया रशियन में कुछ कहती है, जिसे सुनकर कूजे को अपनी बचपन की दोस्त की याद आ जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। हालांकि तभी उसे रियलाइज होता है कि आलिया ने उसके हाथ का कचूमर बना लिया है। आलिया पूछती कि वो अभी किसी और लड़की के बारे में सोच रहा था ना, जिससे कूजे को समझ आ जाता है कि उसने ऐसे वक्त पर मुस्कुराकर अघोर पाप कर दिया है। वो उससे पूछती कि क्या वो अभी यूकी के बारे में सोच रहा था, जबकि उसने अभी वादा किया है कि वो उसका साथ देगा। हालांकि कूजे मना कर देता है, लेकिन फिर भी आलिया उसे जोर का तमाचा मार देती है। उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे उठने में मदद करती है। रास्ते में कूजे आलिया को बताता है कि उसका तमाचा खाने के बाद से उसका दिमाग और तेजी से काम करने लगा है। आलिया कहती है कि उसे जानकर खुशी हुई कि उसके पास दिमाग भी है। वो लोग आलिया की बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और आलिया पूछती है कि कहीं उसका गाल सुन तो नहीं पड़ गया, लेकिन कूजे कहता है कि वो ठीक है। तभी आलिया उसका हाथ पकड़ती है और उसके नजदीक आकर उसके गाल पर किस कर देती है। आलिया पूछती है कि वो इतना हैरान क्यों हो गया। दूसरी तरफ कूजे का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। कूजे समझ ही नहीं पाया कि वो फॉरनर से गुड बाय कहने का तरीका होता है। उसके बाद आलिया वहाँ से चली जाती है और कूजे वहीं सदमे में खड़ा रह जाता है। असल में उस वक्त आलिया ने रशियन में कहा था कि वो उससे प्यार करने लगी है और अब वो ये सब सोचकर पागल हो रही है। भले ही वो उसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो ये मानने से इनकार करेगी क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर वो कूजे से कन्फेस करेगी तो वो हंसने लगेगा। आलिया के सिर पर चिमिंडी बाबा की चुड़ैल चढ़ जाती है कि तभी उसे दरवाजे बंद होने की आवाज़ आती है। जब वो चेक करती है तो देखती है कि मारिया वहाँ बैठी हुई है। उसे देखने से लग रहा था कि कोई चीज़ उसे परेशान करी है। हालांकि जब आलिया पूछती कि क्या हुआ, तब मारिया अपना गुड्डा निकालकर टॉपिक बदल लेती है। अंदर जाते वक्त वो बताती कि आज वो कूजे से मिली थी और अब उसे समझ में आ गया है कि आलिया उसके प्यार में क्यों गिरी है। आलिया दोबारा से इनकार करने लगती है, इसलिए मारिया उसे जल्दी कन्फेस करने की सलाह देती है, नहीं तो हो सकता है कि कोई और कूजे को उसे चुरा ले। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।